नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रदोष तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। गोरखपुर गृह जनपद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। महिला सुरक्षा की बात कही जाती है, महिला को सशक्त बनाने की भी बात कही जाती है, लेकिन क्यों अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मामले सामने आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं संबंधों को और जितने भी अनैतिकता है उसको शर्मसार करने का एक प्रयास किया जाता है। हमारे साथ एक महिला है जो बता रही है कि वो हरिजन है, लेकिन उसके साथ जो आप बीती हुई है उसके जुबानी सुनेंगे कि किन किन परिस्थितियों से वो गुजर के हमारे पास आई है अपनी वेदना को व्यक्त करने के लिए। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम पूजा है और मैं गोरखपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरा गांव जो है चाईपुर माफी, थाना बेलघाट पड़ेगा। क्या है पूरा विषय, क्या है? जिस तरीके से अभी आपसे कुछ बात हो रही थी हमारी, मुझे समझ में आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तमाम दर्शकों को अपनी जुबानी बताइए, क्या बीती है आपके ऊपर? सब मेरे सास ससुर मुझ पे मेरे ससुर जो थे वो थोड़ा दहेज के मामले में मेरे माँ बाप से हमेशा मुझसे मार पीट के पैसा मंगवाते थे, लेकिन मेरे मैके वाले ऐसा दे नहीं पाए। इसलिए मुझे लोग गलत आरोप लगा के लोग घर से बाहर मैके भेज दिए और मेरा 1 साल का बच्चा था वो लोग ले लिए। और सर अब जब हम मैके वाले से दूर रहने लगे तो मेरा जॉब के लिए मेरा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो हम गए अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए। मेरे गांव के रामनाथ हैं, उनके पिता का नाम जियामन है जी। उनके घर एक आशा लेके गए कि मेरा डॉक्यूमेंट दिलवा देंगे। तो सर उन्होंने बोला कि बैठो 2 मिनट, हम तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट तुम्हारे ससुर को लेके बुला रहे हैं। तो सर मेरे ससुर आए झोले में कुछ लेके। वो तो मुझे पता नहीं कि असल में वो डॉक्यूमेंट ही था, कागज़ था, क्या था, लेकिन कुछ लेके तो आए वो। सर मुझे लोग बुलाएं कि अंदर आ जाओ, अपना जितना कागज़ है देख के ले लो। सर हमने गए, जब अंदर हमने गई कागज़ लेने तो वहाँ कागज़ तो कुछ ऐसा नहीं दिखाएं, लेकिन मेरे ससुर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए और रामनाथ ने मेरे गले पे गणासा रख के मेरा बलात्कार किया जी। यही है। एक अभी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि आपका अपना बच्चा भी है और उसको जो है आपके ससुर ने रख लिया है जी। भाई साहब बोलिए। जी सर, मेरा एक बच्चा है 1 साल का, अभी फ़िलहाल में वो 4 साल का हो गया है। 1 साल का था तभी से ये लोग ले लिए थे, 1 साल का था तभी से वो लोग रख लिए थे, अभी फ़िलहाल में 4 साल का हो गया है। अच्छा जी। तो ये मामला 3 साल से आपके सामने ये चल रहा है जी। अच्छा, तो क्या आपकी क्या विशेष मांग है? आप एसएसपी कार्यालय भी आई हैं, बातचीत हुई एसएसपी साहब से? जी अभी नहीं, वो मिले नहीं जी। यहाँ पे हम 3 बार आ चुके हैं सर। हम अब चाह रहे हैं, जैसे मेरा मेडिकल हो चुका है, मेरा 64 का बयान भी हो चुका है, लेकिन इसमें दरोगा साहब जो हैं, इसमें विवेचक वो विनय कुमार मिश्रा करके हैं, उन्होंने मुझे ये दबाव बना रहा है कि आप तुम समझौता कर लो, नहीं समझौता नहीं करोगी तुम जाओगी कहाँ, तुमको हर तरफ से खतरा है सर। उन सबों को जो मुलजिम हैं उन सबों को गिरफ्तार करने की बजाय वो मुझे बार बार दबाव बना रहे हैं। और मैडम जो मेरा वो पूनम भारती करके थी, वो जो मेरा मेडिकल करवा रही थी सर, उन्होंने मुझे 3 बार बोला, 3 दिन मुझे लेके आई मेडिकल कराने, 3 दिन मुझे बोली कि तुम समझौता कर लो सीओ साहब से जी, जो मुलजिम है उनसे बोली कि तुम आपका क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं अपने न्याय के लिए? आप क्या चाहती हैं? सर न्याय के लिए उन सबों को गिरफ्तारी हो, सजा हो जी, जितना जल्दी हो सजा हो जी। ये आपकी विशेष मांग है। हमारे साथ वे फाउंडेशन की संचालिका हैं सीमा गौतम है हमारे साथ, उनसे जानेंगे, चूँकि आप लगातार इनके संपर्क में हैं और इनकी मदद के लिए आप इनके संपर्क में भी हैं, साथ भी दे रही हैं। क्या है पूरा मामला, हमको पता चल गया किस तरीके से जो भी आश्वासन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि एसएसपी ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, क्या वहाँ से बातें सामने निकल के आई हैं और किस तरीके से आप देख रही हैं कि क्यों आगे डिले हो रहा है? प्रशासनिक दबाव भी पड़ रहा है, अभी इन्होंने बताया कि इनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है समझौता के लिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम जो इस तरह से दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनका आप आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह से मामला जो गोरखपुर के अंतर्गत हो रहे हैं उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत ढीलावाही की जा रही है, लापरवाही है। क्योंकि इससे पहले अभी 22 फरवरी का केस भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उसमें भी लापरवाही की गई, वो भी दलित बच्ची थी। और इनका केस, जिस तरह से मैं वेब फाउंडेशन की फेलोशिप पे मैं काम कर रही हूँ महिला मुद्दों पे,
तो इनका काम जिस तरह से इनके साथ बर्बरता की गई है और इसमें प्रशासन खुद ही लगा हुआ है कि नहीं आप सुलह समझौता करो, नहीं करोगे तो आपके ऊपर वो सीओ हैं, सीओ लेवल के अधिकारी रह चुके हैं, तो आप कहीं नहीं बचोगे। तो हम लोग ये कोशिश है, हम आस में लेकर के आए हैं कि ये पीड़िता 2 बार तो एसपी साहब से मिल चुकी हैं। इस बार मैं खुद लेकर के एसपी साहब से मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। इनका मेडिकल भी हो चुका है, इनका 164 का बयान भी हो गया है और एफआईआर भी दर्ज हो गया है कोर्ट के आदेश से। तो सर हम लोगों की ये प्रयास है कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तो इनके जान की खतरा है। हम चाहे आप कब तक इनको बचाएंगे? अगर नहीं प्रशासन इस पे ध्यान देगा तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन को लेना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री दोबारा प्रचंड बहुमत की जीत के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में अपना शपथ भी लेंगे आगामी 25 तारीख को। तो क्या आप कहना चाहती हैं? क्या इनकी विशेष अपील है अपने मुख्यमंत्री से भी, क्योंकि इनका जो केस है और जो इनके साथ घटनाएं घटी हैं निश्चित तौर पर जो है एकदम झकझोर देने वाली है। आप क्या कहना चाहती हैं? मुख्यमंत्री से क्या है आपकी अपील? देखिए, मैं पहले भी कहती आई हूँ, हर केस हमारे पास कम से कम इस तरह से घटनाएं कम से कम 20-25 घटनाएं हैं जो 3 साल के बच्ची को लेकर के और इतनी बड़ी महिलाओं तक की घटनाएं, रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासन को टाइट कीजिए और जो पीड़िता हैं, जिस तरह से इनके साथ घटनाएं हो रही हैं, जो आरोपी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं आरोपियों को आप गिरफ्तार कीजिए, न्याय संगत जो है आप न्याय संगत सबके साथ न्याय कीजिए, न्याय संगत अपना विचार रखिए। क्योंकि अखबारों में और जो आप लोग कहते हैं कि नहीं आधी रात की लड़कियां स्कूटी लेके घूम रही हैं, यहाँ देखिए कि आपके सामने 22 फरवरी का है कि 4 बजे बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ और ये दिन में ही मतलब 2 लोग जाते हैं घर में बुला करके रेप कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम फेल होता नज़र आ रहा है और उस पर हम लोग जो इस तरह से हमारा वेब फाउंडेशन है, हमारे महिला मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं काम तो करेंगे और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा अपील है आपसे मुख्यमंत्री जी कि आप इस पर संज्ञान को लें मामले को और जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तारी का पूरा हमारा सहयोग करें। हमसे बात करने का आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ थी सीमा गौतम हैं, आप वेब फाउंडेशन की संचालिका हैं और साथ में पीड़िता भी थी। अपनी दुख दर्द को उसने बयां किया है। निश्चित तौर पे एक शर्मसार कर देने वाली घटना है और निश्चित कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक दबाव है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात उत्तर प्रदेश में चल रही थी चुनाव से पहले भी, तो निश्चित तौर पर कि चुनाव के बाद भी इन सारी चीज़ों का यथावत क्रियान्वयन होना चाहिए। हमारी भी अपील है कि इन सभी मुद्दों पर आला अधिकारी और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो हमारे सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी हैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर गहनता से संज्ञान लें और पीड़िता को यथासंभव न्याय दिलाने का प्रयास करें। गोरखपुर से प्रवासाची न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।